गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहती थी सीता और उसका बेटा अमन। घर में न ज्यादा सामान था, न ही कोई सुख सुविधा, लेकिन उस घर में अगर कुछ भरा हुआ था तो वह था माँ बेटे का प्यार। अमन के पिता का देहांत तब हो गया था जब अमन सिर्फ 5 साल का था। उस दिन के बाद से सीता ने अपने आंसुओं को अपने आंचल में बांध लिया और खुद को मजबूत बना लिया। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने बेटे को कभी कमजोरी महसूस नहीं होने देगी। सीता सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, कभी खेतों में काम करती, कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती, तो कभी सिलाई कर लेती। दिन भर की थकान के बाद जब वह शाम को घर लौटती तो अमन दरवाजे पर उसका इंतजार करता। माँ, आज बहुत थक गई होंगी ना? अमन का यह एक सवाल सीता की सारी थकान मिटा देता। वह मुस्कुरा कर कहती, तेरे चेहरे को देख लिया, अब सारी थकान चली गई। अमन पढ़ाई में होशियार था। वह बड़ा होकर अफसर बनना चाहता था, ताकि अपनी माँ को अच्छे कपड़े दिला सके, पक्का घर बनवा सके और उसे कभी काम न करना पड़े। लेकिन गरीबी कई बार सपनों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। 8वीं कक्षा के बाद स्कूल की फीस बढ़ गई। सीता के पास पैसे नहीं थे। एक रात अमन ने अपनी माँ को चुपचाप रोते हुए देख लिया। माँ, आप रो क्यों रही हो? सीता ने आंसू पोंछते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, आंखों में धूल चली गई। लेकिन अमन सब समझ गया। अगले दिन अमन ने कहा, माँ, मुझे आगे पढ़ने का मन नहीं है, मैं भी आपके साथ काम कर लूंगा। सीता का दिल कांप उठा। नहीं अमन, तू पढ़ेगा, माँ कुछ भी कर लेगी, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। उस दिन सीता ने अपने गहने बेच दिए, वही गहने जो उसकी शादी की आखिरी निशानी थे। मगर माँ के लिए बेटे का भविष्य उनसे कहीं ज्यादा कीमती था। समय बीतता गया। सीता की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। हाथ कांपने लगे थे, आंखों की रोशनी कम हो गई थी। फिर भी वह शिकायत नहीं करती। अमन ये सब देखता और भीतर ही भीतर टूट जाता। वह रात रात भर पढ़ता ताकि जल्दी कुछ बन सके। एक दिन अमन का चयन शहर के एक बड़े कॉलेज में हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सीता चुप थी। माँ, आप खुश नहीं हो? सीता बोली, खुश हूँ बेटा, बस तुझसे दूर जाने का डर है। शहर जाने के कुछ महीनों बाद सीता बीमार पड़ गई। अमन को खबर मिली तो वह तुरंत गांव भागा आया। माँ बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर और चुप। अमन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब मैं आ गया हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। सीता ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने जो किया बस तेरे लिए किया। तू सफल हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ सालों बाद अमन एक बड़ा अफसर बन गया। उसने माँ को शहर ले जाकर अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया, पक्का घर बनवाया, आराम की जिंदगी दी। एक शाम माँ छत पर बैठी थी। अमन पास आकर बोला, माँ, आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। सीता मुस्कुराए और बोली, माँ तो छाँव होती है बेटा, खुद धूप में जलकर बच्चों को ठंडक देती है। अमन ने माँ के चरणों में सिर रख दिया। उस पल उसे समझ आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ का आशीर्वाद ही होता है।